पहली करवा चौथ जिन बहनों की पड़ रही है तो वो सीधे अपने आप ही साड़ी उठा करके ना पहन लें, तो उसके लिए वो अपने सास से, ननद से या फिर मौसी सास से उससे ही वस्त्र ले करके उसे कैसे पहनने हैं, कैसे क्या उसको खाना है, कैसे पूजा करनी है, एक 7 मिनट की वीडियो में। और ये वीडियो हमने आपके पास तक भेजी है। कब की है, करवा चतुर्थी, चंद्रमा उदित कब हो रहा है, पूरा एक वीडियो के माध्यम से भेजा है, उसको आप ज़रूर सुन लीजिएगा। मेरे पास कंफ्यूज करने वाली कोई बातें नहीं है। मैं जो भी कोई बातें आपको करता हूँ ग्रंथों का सहारा लेकर के ही अपनी बात आपके पास तक पहुँचाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ से हमने बोलना शुरू किया है वहाँ से फिर रिपीट कर दें। भाई साहब किसे? हाँ ठीक है, तुम हल्का सा भजन चलाते रहो। अब हम सोने के लिए जा रहे हैं। बात पूछना चाहता हूं कि आप में इतनी एनर्जी कैसे है? आप में गुरुजी एनर्जी कैसे है और इतने सरल भाषा में आप सबको अपनी बात समझा देते हैं। ये तो मुझे भी एहसास होता है कि अंदर से कोई विल पावर काम तो कर ही रहा है। दर्शन तुम्हारा अभी दिल भरा ही नहीं, इसके लिए मेरा संयम भी है। अभी दिल भरा ही नहीं, मैं घर गृहस्थी से नहीं गिरा हूं। दर्शन तुम्हारा हम अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं। शीशम के पत्ते, शीशम के पत्तों का रस निकाल के सुबह मिल लेना। एक झलक तेरी मेरे गुरुवर बिगड़ी बनाएगी, दोपहर में बिगड़ी बनाएगी, मनीष बिगड़ी बनाएगी। तेरी कृपा सब प्यासों की प्यास बुझाएगी, गौ माता की रसीद, प्यास गौ माता की रसीद कल मिल बुझाएगी, प्यास बुझाएगी। जरा हम पर नजर डालो, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। जरा हम पर नजर डालो, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। मुझे एनर्जी मिलती है, दूध से तो मिलती ही है। तुम जाओगे तो ये अखियां नीर बहाएगी, नीर बहाएगी, नीर बहाएगी। सब बढ़िया हुआ, सब हो जाएंगे। मेरे जीवन में मेरे गुरुवर उदासी छाएगी, उदासी छाएगी। अब शुभरात्रि, सब सो जाओ जाके। नजर डालो, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। रहम की अब नजर डालो, अभी
दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। तेरी कृपा ही हमको तो तुमसे मिलाएगी, तेरी सेवा मेरा जीवन मनीष। सफल बनाएगी, सफल बनाएगी, सफल बनाएगी। जरा अमृत तो अभी दिल भरा ही नहीं, जरा अमृत तो बरसाओ, अभी दिल भरा ही नहीं। ये चक्कर घूम रहा है रे। अभी दिल भरा ही नहीं। तेरी करुणा ही भक्ति की लगन लगाएगी, लगन लगाएगी, ये पोस्टर हटा। लगन पोस्टर हटा। लगाएगी। तेरी दृष्टि मन मंदिर में ज्योति वो चिंतन करता है तो परहित और वो परमार्थ में ही। और मुझे अब ऐसा लगने लगा है जिनकी जीवनी सार्वजनिक हो जाती है, परमार्थ में हो जाती है, तो पूरी प्रकृति उसको एनर्जी देती है। मुझे ऐसा अनुभव होने लगा। नहीं तो 4 साल में गाड़ियों का भी बोर हो जाता है। कितनी बार उसकी सर्विस होती है, कितनी बार उसकी ग्रीसिंग होती है, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है कि मुझे कभी अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 4 साल एक बहुत बड़ी यात्रा है। 4 साल अभी कुछ महीनों के बाद पूरे हो जाएंगे, जहाँ एक भी दिन ऐसा नहीं निकला है कि जिस दिन मुझे शब्द ब्रह्म की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त न हुआ हो। तो मैं तो यह पूरे देश को भी कहना चाहूँगा और सबको कहना चाहूँगा, आप अपना खान पान ठीक ठाक से रख लें, अपना समय ठीक से आप उसको निश्चित रूप से उसको प्रस्तावित कर लें। उसको ये आप सोच लें, विचार कर लें कि हमें इतने बजे जगना है तो जगना है। हाँ, मेरा सोने का तो टाइम बिगड़ा है, लेकिन मेरा जगने का टाइम नहीं बिगड़ा। मैं उसी समय से जागता हूँ जो मैं अपने विद्यार्थी काल से जागता हुआ आ रहा हूँ। सूर्य भगवान को अर्घ देता हूँ, मुझे एनर्जी मिलती है। दूध से तो मिलती ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ घंटों बैठ करके सुबह जप करता हूँ, उससे भी मुझे ताकत मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुबह एक्सरसाइज करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, उससे भी मुझे ताकत मिलती है। और मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि मेरे विचार एक परेत परमार्थ के साथ में, दूसरों की जिंदगी के साथ में जुड़े हैं। तो एक आनंद की बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे बढ़िया भविष्य के लिए आप सब भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो मुझे आप सभी भक्तों से एनर्जी मिलती है। आपने बड़ा अच्छा पूछा, मन को आनंद हुआ है। दीदी आप कुछ बोल रहे थे। महाराज जी प्रणाम। ये जज साहब हैं, अभी इन्होंने बड़ी बात मुझसे बोली है कि ताकत कहाँ से मिलती है। हाँ बोले आप। महाराज जी प्रणाम आपके चरणों में। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जैसे महाराज जी आप जैसे त्योहार कोई आने वाले से आपने पहले नवरात्रों का बता दिया, थोड़ा कम करो इसको कि नवरात्रों में और कैसे, कम करो और कम करो। कैसे करना है, तो हमें ढूंढना नहीं पड़ता,
वो चीज़ आपके उस चैनल पे पहले ही आ जाती है। थोड़ी आवाज़ बढ़ा दो, थोड़ा नज़दीक करो माइक। हमें वो पहले ही मिल जाती है सारी चीज़ें। जैसे आपने चंद्र ग्रहण का बता दिया, खीर कैसे बनानी है, कैसे, हमें ढूंढना नहीं पड़ा, चैनल पे गए और आपने एक टाइम से पहले ही डाल दिया, तो वो हम फटाफट हम कर लेते हैं। अभी आपने करवा चौथ का डाल दिया, आगे आप डालते रहते हो और फिर छोटे छोटे टिप्स बताते हो, सुंदरता के भी बताते हो आप वो भी अच्छे लगते हैं, और वास्तु टिप्स भी बताते हो, भी ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना, वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, हम सुनते हैं आपके, और हमें ढूंढना नहीं पड़ता, एक ही चैनल पे सब चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ, कोशिश तो ऐसी ही है कि भटकना ना पड़े। हाँ, एक मतलब प्लेटफॉर्म पे हमें सारी और चीज़ें बातों मिल को थोड़ा मेरे अभ्यास में आ गया है कि बात को थोड़ा प्रमाणित करके बोला जाए, इसलिए हमारी वीडियो का किसी ने कटाक्ष नहीं किया। जाती है। हाँ जी, हाँ जी, विद्वान लोग पढ़ते हैं, विद्वान लोग सुनते हैं, तो ऐसा सोच रखा है कि कोई फालतू की बात करनी नहीं है। समाज में अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी नहीं करना है, हाँ जी, जिसमें समाज का भला हो, हाँ जी, लोग बढ़िया सा जीवन जी सकें, सुकून के साथ जीवन जी सकें, हाँ जी। बस ऐसे ही प्रयास में है। वो बड़ी सीधी सरल भाषा और छोटी छोटी होती हैं, जो तुरंत सुन लेते हो, तुरंत समझ में भी आ जाती हैं। हाँ, 5-7 मिनट की वीडियो होती है, हाँ जी, हाँ जी, कम शब्दों में हाँ। बड़ी बात कहने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, और वो हर आपकी तेजी होती है, हर कोई उसको कर लेता है, हर व्यक्ति कर लेता है, ऐसे नहीं कि ये अपने कोई चाहिए, ये चाहिए, नहीं नहीं, वो जो घर के अंदर ही सामान होता है उसी से आप बताते हैं, मेन बात ये है। तो वो हर औरत जो भी मतलब करते हैं वो सब कर सकते हैं, ऐसे तो अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है, और उन जो हम करते हैं वो फ़ायदा भी बहुत होता है उन सब चीज़ों से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी वीडियो सुनते हैं, हाँ जी, धन्यवाद। अच्छा महाराज लग रहा जी, है। आपको हम प्रेरणा देते हैं, हम कर लेते हैं, हमें कुछ ढूंढना नहीं पड़ता, एक ही प्लेटफॉर्म सब कुछ मिल जाता है। ये मेरी बहन है और जज साहब की गृहिणी है, कितनी सहज है, कितनी सरल है, योग्यता आने के बाद सहजता बनी रहे, तो ये देवत्व को प्रकट करता है। ये आप ऐसे ही सहज, आप ऐसे ही सरल बने रहिए। ये इनके माता पिता बैठे हैं, आपके सास ससुर है, ये इधर बैठे हैं, दिखाइए उनको। मैं तो कहूँगा कि आप जितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उतने ही ज़्यादा सहज बनिए, उतने ही ज़्यादा सरल बनिए। ईश्वर ने हमें जो भी कुछ दिया है घमंडी बनने के लिए नहीं, विनम्र बनने के लिए दिया है। बाबूजी बोले आप। गुरुजी शत शत नमन। जय श्री राधे। हम आपका सुबह उठते ही सबसे पहले तो हम आपकी मंगलवाणी सुनते हैं, जय हो। और वो उसमें इतना आनंद आता है कि बस पूछो मत। सारा दिन का मतलब जो शुरुआत होती है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है, और उससे सारा दिन इतना अच्छा लगता है कि पूछो ही मत। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी आपकी कि आप जो भी बताते हैं उसमें आप अपनी तरफ से कुछ जोड़ करके नहीं, आप ग्रंथों का रेफरेंस दे करके बताते हैं। हर चीज़ में आप, मैंने ये देखा है कि कोई भी बात बताया आपने तो ये उसमें लिखा है इतने श्लोक नंबर ये है, और उसके साथ साथ आप वो श्लोक भी पढ़ करके सुनाते हैं। क्योंकि मैं संस्कृत जानता हूँ, इसलिए मुझे आपके वो श्लोक पढ़ने में ही आनंद आता है। आपका वो श्लोक सुनते हुए वो मुझे बहुत आनंद आता है। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें से सभी को लाभ मिलता है। एक निवेदन है कि ऐसी, क्योंकि वैसे तो आप बहुत ही बिजी रहते हैं सुबह से सोने के टाइम तक, और समय भी आपको बहुत कम मिलता है, लेकिन कोई ऐसा उपाय शास्त्री जी की मदद लेकर के या और कोई करके आप एक ये पुस्तकों में और आ जाए तो वो साहित्य का जो प्रचार है वो परमानेंट है। क्योंकि ये तो जिनके पास मोबाइल है वो सुन सकते हैं, वो कहें साहित्य हरेक अनजान भी किसी को बांटें, और साहित्य से प्रचार से वो ज़्यादा हो। तो ऐसा अगर आपने कर रखा है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो ये और शामिल कर लिया जाए तो उससे सब लोगों में जागृति ज़्यादा आएगी। हाँ, अभी किया नहीं है पर करना है। आपने बड़ी बढ़िया सी भावना रखी है। जितना भी हमने कोरोना में 4 वर्ष में जो भी बोला है वो लिखने के लायक है, और कोशिश ये की जाएगी। हाँ बोलिए।
जी के चरणों में कोटि से प्रणाम करती हूँ। हाँ, गुरुजी, नजदीक लगाओ। मैं ये पूछ रही हूँ कि भक्ति दृढ़ कैसे होगी? मतलब थोड़ा सा काम होता है घर में तो ऐसा चंचलता, मन ऐसा विचलित हो जाता है और सोचते हैं पूजा दूर और गृहस्थी के कामों में लग जाते हैं, बस वही काम 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 दिखता रहता है और भक्ति की भावनाएं सब इधर उधर हो जाती है। इतनी कथा सुनने के बाद भी मन में विचलित हो जाता है मन बहुत जल्दी से। जैसे आपने पूछा है कि भक्ति दृढ़ कैसे होगी, भक्ति मिलेगी कैसे, यही बात लखन लाल ने रामचरितमानस में जी भगवान पंचवटी पर बैठ कर के राम जी को पूछा था कि सुख कैसे मिलेगा, आनंद कैसे मिलेगा। तो भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा भगते तात अनुपम सुख मूला। अनुज, यदि किसी को शांति चाहनी है, संतोष चाहना है, आनंद सुख की अनुभूति चाहनी है तो उसके मूल में आधार में भक्ति होनी चाहिए। तो लक्ष्मण ने पूछा आपकी तरह, ये कैसे दृढ़ होगी और ये मिलेगी कहाँ से? तो भगवान कहते हैं भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलए जो संत होए अनुकूला। यदि गुरुजनों की कृपा हो जाए, पास में सबको छोड़ छाड़ करके आ गई है, इसको कोई स्वार्थ नहीं है, ये अपने धर्म की पूर्ति कर रही है। मैंने पूर्व में बोला है 3 लोग ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के जीवन जीते हैं। एक शिष्य बिना स्वार्थ के जीवन जीता है जो गुरुदेव की देहली पर उसको किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ होकर के वो गुरु की सेवा करता है। एक दूसरा पुत्र है जो पिता की सेवा करता है, 20 नाखूनों से कमाता है और वो कभी भी नहीं सोचता कि मम्मी पापा का मुझे यह मिल जाए, वो निस्वार्थी होकर के माता पिता की सेवा करता है। और एक पत्नी है जो अपने पियर से सबको छोड़ छाड़ करके आ जाती है, धन संपदा सब उसके पियर में होती है, लेकिन सब को छोड़ छाड़ करके वो तुम्हारे कुनबे के लिए चल करके आई है, वो तुम्हारे लिए चल करके आई है, जैसे तुम्हारे परिवार से और तुमसे किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है। पूरा जीवन तुम्हारे लिए जीती है, संतान को अपने गर्भ में रखती है, अपने उदर में रखती है, नाम आपका होता है। ये चरण छूती है, आशीर्वाद तुम्हें मिलता है। कहा जाता है सौभाग्यवती भवा। जब ये कहा जाता है सौभाग्यवती भवा, चरण वो छू रही है, उम्र उसकी नहीं बढ़ रही, उसमें भी उम्र आपकी ही बढ़ रही है। करती ये खुद है सब कुछ और उसका मिलता आपको है। इसलिए जो भी मुझे मानव जाति मेरी इस बात को सुन पा रही है, इस समय रात्रि का समय है, निश्चित काल है, और मैं कहूँगा पैसा कमाना बस यही जीवन का कोई फर्ज नहीं है। और सच में ज़िंदगी वह है जहाँ जीवन एक संतोष के साथ, एक शांति के साथ और एक मुस्कुराहट के साथ में जीवन जी लिया जाए। तो हर मनुष्य का यह धर्म कर्तव्य है कि वह अपने पत्नी के दुख को अपना दुख समझे। मेरे प्रभु श्री राम, पति का मतलब होता है जो पत्नी को पतित न होने दे, पत्नी को गिरने न दे, पत्नी को संभाले। मेरे प्रभु श्री राम जी युद्ध के लिए तैयार हो गए, पांडव युद्ध के लिए तैयार हो गए, और उसमें एक पत्नी के अपमान की ही तो बात थी। तो मैं एक बार यह फिर निवेदन करना चाहूँगा, और ये मैंने तो देखा है, जब नारी उस जगह पर खड़ी होती है जहाँ बहुत रिश्तेदार होते हैं, सभी लोगों का आना होता है, और उस समय जब स्त्री के साथ में टंच किया जाता है तो उसका दिल टूट जाता है, उसकी आत्मा टूट जाती है और वो बड़ी दुखी हो जाती है। सुबह से काम करती हुई होती है, उसने कुछ खाया भी नहीं है, और आप बाहर से आए हैं, आप गालियाँ दे करके बात करते हैं, आप ठीक से बात नहीं करते, आप क्रोध से बात नहीं करते, उसे आपसे पैसा नहीं चाहिए, वो सकून से तुम्हारे 2 शब्द सुनना चाहती है। आप जब घर में प्रवेश करते हैं तो आप इतने तनाव में होते हैं, आपका मूड इतना लदा हुआ होता है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती। थोड़ा मुस्कुराते हुए आप घर में आइए, और वो सुबह से आप जब से तुम गए हो तब से वो तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठी है, वो तुम्हारे इंतजार में बैठी है। वो बैठी है कि आते ही उसने पूरी तैयारी कर रखी है आपके लिए चाय बनाने के लिए, उसने पूरी तैयारी कर रखी है, उसने सब्जी दाल पहले से बना दिया है, और बोलती है कि साहब आएंगे तो एक बार फिर गर्म कर दूंगी, और उसी समय गरम गरम रोटी। और मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे बैन बना रही हो, मैं बगल में खड़े होके ही देख रहा हूँ। बिल्कुल उसके मन की ऐसी भावना होती है। मैं सभी पुरुष वर्ग के लिए मैं यह निवेदन करना चाहूँगा, आंख में आंसू होते हैं, और मैं अपनी बहनों को कहना चाहूँगा, यदि आप अपने पति का लाड़ चाहती हैं तो एक बात सुनिए।
अपने पियर में कभी अपने पति की बुराई मत कीजिए, भले ही उसमें कुछ कमी भी है। जब भी आप अपने पियर जाते हैं तो अपने मम्मी पापा को कहिए, माँ ये बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और याद रखना, जहाँ पर बेटी अपने पति की बड़ाई करती है तो दामाद को उस ससुराल में बहुत आदर मिलता है। और ससुराल में यदि जामाता को आदर मिलता है तो जामाता तुम्हारी बेटी को अपने हाथ के ऊपर रखता है, उसकी आंख में दुख के आंसू नहीं आने देता। तो मैं अपने सभी बहनों को यह निवेदन करके कहना चाहूँगा, आप कभी भी अपने पति की बुराई अपने पियर में बिल्कुल जाके मत कीजिए। यदि उसके पास कुछ कमी भी है और उसके पास उतना पैसा नहीं है जो खर्चा पूरा परिवार का चला सके, या फिर भी कहिए, मम्मी पापा से कहिए, पापा बहुत अच्छे हैं, मेरा इतना ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा मेरे सिर में दर्द होता है और पे छोड़ छाड़ करके आ जाते हैं। तो वो सास और ससुर ऐसे जामाता का बहुत आदर करते हैं। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चाहते हैं कि आपकी बेटी ससुराल में प्रसन्न रहे तो जामाता से लड़ना आज से ही बंद कर दें, उसका सम्मान करना सीखें, उसका आदर करना सीखें। उसे यह कहें कि हमारे घर में 2 बेटे हैं, लेकिन हम 2 नहीं समझते, बेटा तुम भी तो हमारे बेटे ही हो, तुम्हारे बिना तो हमें चैन नहीं पड़ता। फिर आप देखिए ये परिवार कितना जुड़ता है, पति पत्नी में कितना स्नेह होता है, पति पत्नी में कितनी प्रसन्नता होती है। मैं कहूँगा ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और मैं बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करता, इसमें मैं एक राम जी की कथा आपको सुनाई देता हूँ, फिर आपको लगेगा कि यह आदमी कुछ ठीक ही बोल रहा है। केवट की नाव से भगवान, बाबूजी, केवट की नाव से भगवान उतरे थे, गंगा का पूजन मां ने किया, आंख में आंसू आ गए थे। मां जानकी ने कहा, गंगा माई मैं अपने देवर के सहित सकुशल लौट करके आ जाऊं। लक्ष्मण का नाम पहले जोड़ा, अपने लिए भी जी लें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप शकुन से यदि जीना चाहते हैं तो तुम्हारे सास ससुर का जो भी कुनबा है वो आपका अपना है, उनका आदर करें, उनका मान करें, उनका सम्मान करें। सास ससुर का बड़ा स्नेह मिलता है जब घर की गृहिणी पूरे परिवार को आदर देती है, घर की बहू पूरे परिवार को सम्मान देती है, अपना कलेजा खोल करके रख देते हैं बूढ़े माता पिता। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, यदि अपने पति को प्रसन्न आप देखना चाहते हैं तो इन वृद्धों की सेवा कीजिए और इनके आशीर्वाद के द्वारा तुम्हारा कुनबा फले फूलेगा, इनका आशीर्वाद तुम्हारे बच्चों को लगेगा। और दिन दुना रात्रि चौगने के रूप में प्रहलाद एक बड़े अद्भुत भगत हैं। एक बार राजा बलि को भगवान ने पूछ लिया था, बलि राजा को कहा था कि मैं तुम्हारी देहली तक आ गया, जरूर तुम्हारा कोई न कोई पुण्य तो है। तो बलि राजा ने कहा कि मेरे पिता विरोचन का कितना आशीर्वाद है मेरे ऊपर मुझे नहीं पता, लेकिन हे प्रभु, हे देव, मेरे दादाजी प्रहलाद जी की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है और उनके आशीर्वाद के द्वारा आज आप मेरी देहली के ऊपर खड़े हैं। दादा दादी के आशीर्वाद से प्रपौत्र फूलते हैं। और मैं आप सबको कहना चाहूँगा, आपके पति का लाड़ तुम्हें मिले, तुम्हारे पति का स्नेह तुम्हें मिले, तो मैं एक नब्ज आपको बता रहा हूँ, इसको कभी भी मत भूल जाना, पति आपसे दूर नहीं जाएगा। इसका स्नेह, इसका लाड़, इसका अपनत्व तो वो सब आपके कब्जे में होगा, आपके पास में होगा। और वो एक छोटी सी दवाई बस इतनी सी है, आप घर में वृद्धों को आदर दो। ये बाहर रहते हैं तो आप उनके पास जाइए, आप वर्ष में एक आध बार उन्हें अपने पास लेके आइए, उनको फोन करते रहिए, उन्हें कहिए माँ जी क्या करें, परिवार चलाने के लिए आज इतने दूर आ गए हैं, आपकी याद आती है। माता जानकी जिस समय सुमंत खड़े हुए थे, जब सुमंत ने राम जी को लौटने के लिए कहा, माँ जानकी खड़ी खड़ी रो रही थी। सुमंत ने जानकी की आंख के आंसू पोंछे। जानकी ने कहा, काका हम कितने अभागे, जब सास ससुर की सेवा करने का सौभाग्य मिला, हमें मौका मिला, तो आज हम अवध से बाहर आ गए। हमारा वनवास हुआ है, मुझे इस बात की पीड़ा नहीं है। मेरे पति का वनवास हुआ है, मुझे इस बात की पीड़ा नहीं है। मेरे पति अयोध्या से अलग हो गए, मुझे इस बात का दुख नहीं है। मुझसे सास ससुर की सेवा छूट गई है, ये कष्ट मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। सुमंत को माता जानकी ने ये बात कही। मेरी आज की बहनों को ये सब कथाएं पढ़ लेनी चाहिए। मैं पति और पत्नी के बीच के एक प्रेम की बात कह रहा हूँ। जहाँ पति और पत्नी में प्रेम है, अरे वो तो पूरी धरती के ऊपर शासन कर बैठते हैं। महाराज दशरथ ने
उन निशाचरों को पराजित कर दिया। देवता जिनके सामने परास्त हो गए थे, देवता युद्ध छोड़ करके भाग गए थे। इंद्र अवध में आए, महाराज दशरथ के सामने हाथ जोड़े और कहा दैत्यों ने चढ़ाई चढ़ाई है, इनको जीतना हमारे बस का काम नहीं है। महाराज दशरथ तैयार हुए, रथ तैयार किया, माता कैकेयी साथ में बैठी थी और महाराज दशरथ ने इंद्र को यह बात कही थी कि इस युद्ध को मैं कभी भी नहीं जीत पाता यदि मेरी पत्नी मेरे साथ न होती। प्रभु राम जी भी कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा है, प्रभु श्री राम जी की आवाज है, मेरे साथ में मेरा अनुज और मेरे साथ में मेरी गृहिणी ना होती तो मैं भी रावण को जीत नहीं पाता। पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है, इसको आप हल्के में मत लीजिए। यह हर प्रकार से आपके लिए आंख में आंसू लिए होती है। ये बीमार है, आपको कितना फर्क पड़ता है आप जाने, लेकिन आप बीमार हैं ये 10 जगह फोन करती है और ये कहती है ये बहुत परेशान है। कभी माँ को फोन करेगी, बाबूजी को, भैया को, भाभी को फोन करेगी और कभी कभी मुझे भी फोन करती हैं। कहते महाराज जी ने बड़ी तकलीफ है और आप कोई काढ़ा बड़ा आप बताते रहते हैं, आप कुछ बता दें तो बड़ा बढ़िया होगा। और ये बोलती दोनों, मैं तो यह कहना चाहूँगा कि जिंदगी के रथ के ये 2 पहलू हैं, 2 वृषभ हैं, ये दोनों एक रास्ते पर चलेंगे तो गाड़ी चल जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। और एक बैल गया उधर, एक बैल गया उधर, पत्नी गई उधर, पति गया उधर, तो जिंदगी की गाड़ी बिखर जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। दोनों एक दूसरे के समर्थन में कैसे खड़े हैं, वो मैं कथा राम जी की आपको सुना रहा था। और वो कथा बड़ी अद्भुत है। केवट की नाव से पार हुए भगवान, माँ जानकी ने कहा नाथ अभी कितना और चलना पड़ेगा, राम रो पड़े। राम ने कहा प्रिय अभी तो ठीक से यात्रा आरंभ भी नहीं हुई है, 14 साल तक चलना है। माँ जानकी ने कहा प्यास बहुत जोर से लगी है, करुणा निधान पानी की व्यवस्था हो जाती। मैया ने भगवान का नाम करुणा निधान रखा है। लक्ष्मण पानी लेने को गए, मैया जी ने अपनी आंख से देखा एक वृक्ष के ऊपर एक बेल छाई हुई है। मां जानकी ने कहा सुनो, इस बेल का कितना बड़ा भाग्य है, ये वृक्ष के सहारे खड़ी हो गई है। यदि ये पेड़ ना होता तो ये नीचे गिर के कुचल जाती, लोग इसको खत्म कर देते। आज ये बेल इस वृक्ष के सहारे खड़ी हुई है। ये बेल कितनी, ये लता कितनी बड़भाग्नी है। ये माता जानकी ने बात कही थी। तो राम ने क्या उत्तर दिया? प्रभु श्री राम जी ने कहा, सुनिए, प्रभु श्री राम जी ने कहा नहीं जानकी, ये वृक्ष कितना बड़भागी है, ये पेड़ कितना भाग्यशाली है कि ये लता के द्वारा हरा भरा दिखाई दे रहा है, नहीं तो ठूंठ सा खड़ा है। ये इस लता के द्वारा, बेल के द्वारा ही हरा भरा दिखाई दे रहा है। यानी माता जानकी कह रही है मैं कितनी बड़भागिनी हूं, आज राम रूपी वृक्ष के सहारे लता रूपी जानकी खड़ी हुई है। सीता माई का स्वर आप देखिए, उसका सम्मान देखिए। प्रभु राम जी की आंख में आंसू आ गए और कहा नहीं जानकी, ये राम रूपी वृक्ष भाग्यशाली है कि जानकी रूपी लता के द्वारा यह हरा भरा दिखाई दे रहा है। और सच तो यही है, नारी के द्वारा घर हरा भरा दिखाई देता है। कुछ दिनों के लिए अपने पियर चली जाती है, परिवार लुटा पिटा सा दिखाई देता है। आपके घर में तो 2-4 बहुएं हैं, 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं। ये तो उनको पूछ लीजिए जिनके घर में बहुएं नहीं हैं, उन्हें पूछ लेना कि बहुओं की क्या वैल्यू है। अरे यह आपका वंश स्रोत बढ़ाने के लिए आई है। आपके घर में इसका आदर हो, इसका लाड हो, इसका सम्मान हो। मैं अपनी बहनों को भी निवेदन करना चाहता हूँ, यदि पति को प्रसन्न रखना है तो कभी ऐसी मांग मत रखना पति जिस मांग को पूरा ना कर पाए। हो सकता है कि तुम्हारी बहन करोड़पति घर में गई है, हो सकता है कि तुम्हारी बहन के पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं। कभी ये बात कहना ही मत कि मेरी बहन के पास में इतना ये सब कुछ है। पति को यह कहिए हम बहुत शकुन में, हमारे पास आनंद है। भले ही उनके पास 25 लाख की गाड़ी है, लेकिन हमारी जैसी मुस्कुराहट नहीं है उनके पास, हमारा जैसा स्नेह नहीं है उनके पास, हमारा जैसा प्रेम नहीं है उनके पास में। कौन कहता है कि गाड़ी घोड़े वाले लोग बड़े बड़े होते हैं? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। रावण के पास बहुत सी चीज़ें थी। रावण के यहाँ तो वर्षा का पानी भी सोने की मोरी में निकलता है।
उसके पास इतनी व्यवस्थाएं थी, लेकिन घास फूस के ऊपर सोने वाले प्रभु श्री राम जी के लिए उस समय भी लोग दिए जलाते थे। आज भी लोग राम की आरती उतारते हैं। मुझे नहीं लगता कि वैभव से लोगों की पूजा होती है, कल्चर से लोगों की पूजा होती है, स्वभाव से लोगों की पूजा होती है, सदाचार से लोगों की पूजा होती है। सहज बनिए, सरल बनिए, 24 घंटे में एक आध बार पास पास बैठिए, एक दूसरे से मन की बात कहिए, एक दूसरे से कोई बात छिपाइए मत बिल्कुल। और जितना आप आमने सामने बात करेंगे उतना ही आपका स्नेह ज़्यादा बढ़ेगा। जितना आप आमने सामने करेंगे उतना ही आपका प्रेम बढ़ेगा। आप जो भी किसी भी चीज़ की खरीदारी करते हैं, आपका पति कभी भी नहीं आपको रोकेगा। भले ही वो 500 रुपए का पैंट खरीदने में संकोच करे, लेकिन तुम्हें 5000 की साड़ी दिलाने में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, क्योंकि वो तुम्हें मानता है। उसको पता है कि तुम इस घर की आन बान और शान हो। ये उसको पता है कि तुम इस घर की रीढ़ की हड्डी हो। वो कभी तुम्हारा हाथ रोकता नहीं। तो एक बार पूछने में लगता भी क्या है, वो खुश हो जाएगा, वो प्रसन्न हो जाएगा। एक बार उसको पूछ तो लीजिए, साहब आज थोड़ा ऐसा काम है, आप कहें तो थोड़ा मैं सहेलिए के यहाँ चली जाऊँ, आप कहें तो थोड़ा कौशिक महाराज जयपुर में मानसरोवर में कथा करने के लिए आए, यदि आप कहें तो थोड़ा मैं कथा सुनने को लिए चली जाऊं, तो वो भी कह देगा कि ऑफिस में काम निबट गया है, मैं बस अभी 20 मिनट में आ रहा हूं और हम तुम दोनों कथा सुनने के लिए चलते हैं, महाराज से मिलके भी आते हैं। ऐसा जीवन जी के तो देखिए, सच मानिए घर बैकुंठ बन जाएगा, घर में आनंद हो जाएगा। आप अंतरदेशी बनकर नहीं जीना, आप पोस्ट कार्ड बन करके जीना। पूरी दुनिया एक तरफ भड़काने वाली हो और आप भटके नहीं, आपके मन में संशय ना आए, आप ये कह दें मेरी जैसी गृहिणी या मेरा जैसा पति हो ही नहीं सकता। ये तुम कह रहे हो, ये मैं मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं, क्योंकि मेरा पति ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे पति के जीवन में मुझसे सुंदर उनकी दृष्टि में कोई दूसरी स्त्री हो ही नहीं सकती। ऐसी भावना आपके हृदय में बैठे और आप भी ऐसा विचार कर लें, मेरी पत्नी से सुंदर स्त्री कोई इस दुनिया में दूसरी हो ही नहीं सकती। आप देखिए, फिर आप साधारण स्त्री पुरुष नहीं है, ये माताएं लक्ष्मी और ये पुरुष साक्षात नारायण के रूप में होंगे। जीवन जीने में आनंद हो जाएगा। आमने सामने बैठ करके बात कीजिए। और एक बात और मैं आपको निवेदन करूंगा, भले ही आप एक थाली में भोजन न करें, लेकिन रात्र की बयारू पास पास बैठ करके जीमिए। मम्मी पापा भी हों, सास ससुर भी हों, बच्चे भी बैठे हों, तुम भी बैठी हो उस समय, और उस समय तुम्हारा पति भी वहाँ पर बैठा हो, कितना अच्छा उस समय तुम्हें लग रहा होगा। तुम्हारा तो 250 ग्राम खून बढ़ जाएगा जिस समय पति अपने हाथ से चपाती उठाकर तुम्हारी थाली में रख रहा होगा और वो कह रहा होगा, नहीं मीनू, एक चपाती तो लेनी ही पड़ेगी। ये पति लोग थोड़ा ऐसे ही नाम रखते हैं, बीनू मीनू, ये ऐसे ही नाम रखते हैं। इनको ऐसे ही नाम रखने में आनंद आता है। वो मीरा नहीं रखते, उनको डर लगता है कहीं घर छोड़ के वृंदावन न चली जाए, तो वो मीरा नहीं रखते ना, वो बीनू मीनू चीनू, वो ऐसे ही नाम रखते हैं। तो उसको बड़ी खुशी होगी, उसको बड़ी प्रसन्न। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद आप जीम रहे हो और मैं आपके कहीं बगल में ही खड़ा होकर देख रहा हूँ क्या। तो जिस समय वो अपने हाथ से चपाती उठा करके या वो तुम्हें परोस करके देवे, और जब आप कहते हैं अपने सास ससुर को, मम्मी पापा को, नहीं एक रोटी और ले लीजिए, उनको कितनी खुशी होगी। छोटा सा जीवन है, मुट्ठी भर जिंदगी है, कुछ भी नहीं है। कोरोना काल में इतने लोग चले गए जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम 2023 की दिवाली नहीं देख पाएंगे। वो लोग आज हमारे बीच में नहीं है। हम और आप जीवित हैं तो समझ लीजिए कि परमात्मा ने गॉड गिफ्ट दिया है। और मैं कहूँगा 2020 के बाद की जितनी हमारी और आपकी लाइफ है, ये हमें वरदान में मिल गई है, ये हमें गिफ्ट में मिल गई है। जो लोग अस्पताल चले गए वो लौट करके नहीं आए, सुबह शाम भगवान का धन्यवाद करो। ईश्वर ने कुछ करने के लिए, कुछ सेवा करने के लिए सौभाग्य दिया है। घर में दुख के आंसू मत आने दो। अपने घर में 3 चीज की स्थापना करो, एक है सत्य और एक है प्रेम और एक है करुणा। जिसके घर में सत्य है उसके घर में राम रहते हैं, जिसके घर में प्रेम है उसके घर में बांसुरी वाले कृष्ण रहते हैं, जिसके घर में करुणा है उसके घर में काशी के विश्वनाथ रहते हैं। और जिसके घर में ये देव ही बैठे हैं उसके घर में फिर किस चीज की कमी है।
एक दूसरे से छिपाइए मत बिल्कुल। हृदय की डायरी खोल के, अभी मैंने बोला अंतर्देशी बनकर नहीं, पोस्ट कार्ड बनकर के जीना। कोई भी जीवन पढ़ ले, यदि आपके मोबाइल में लॉक डाले जाते हैं तो इसका मतलब है मेरा मोबाइल है, बच्चों के हाथ में रहता है, कोई लॉक नहीं होता। ऐसे इसमें कौन सी संपदा है जिसको लोग चुरा लेंगे? है? ये संशय कहां से चल करके आता है कि तुम बाथरूम में होती हो, उस समय पति तुम्हारे मोबाइल को टटोल रहा होता है। ये क्या हो रहा है ये कि जब पति बाथरूम में होता है तब तुम भी मौका पा करके देखते हैं कि रात्रि को मोबाइल कितने बजे तक चालू रहा है, व्हाट्सएप कितने बजे तक चालू रहा है, किस किस से बात की है। ये पति और पत्नी के बीच में ये दूरियां नहीं होनी चाहिए। हमने प्रभु राम और माता जानकी की कथाएं पढ़ी हैं। ये शरीर दो हो सकते हैं, इनकी आत्मा दोनों की एक है। और जिस समय ये दोनों मिल जाएं तो रावण के लाख बेटा 1.25 लाख नाती फीके पड़ जाते हैं। जब इन दोनों की शक्ति इकट्ठी हो जाए, और मैं कहूंगा पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ सकती है, लेकिन पत्नी का संग पति और पति का संग पत्नी नहीं छोड़ सकती। इन दोनों की ताकत घर को स्वर्ग बना देती है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने सुना है। इसके अवशेष बातें कल मैं करूंगा, क्योंकि अभी काफ़ी बज गया है। 9:30 तक, 9 से 9:30 बजे तक का टाइम है धर्म यात्रा कार्यक्रम का। और ये कार्यक्रम अभी कई दिनों तक चलेगा। पति और पत्नी में प्रेम कैसे बढ़े, अभी मुझे कुछ श्लोक भी आपको बोलने हैं। जितना भी मैंने प्रवचन किया है तो पूरा प्रवचन एक श्लोक में बांध देता हूं। श्रीमद् भागवत जी का 3 स्कंद के 23 नंबर में, और यह श्लोक नंबर 2 है, 2 नंबर का, जिसमें कहा गया विश्रमणात्म शोचेन गौरवेड़ दमेन च शुश्रूषया सोहृदेन बाचा मधुरया च भो। इसका व्याख्यान तो कल पूरा होगा। नारी को चाहिए परिवार का विश्वास जीत करके रखे। नारी को चाहिए कि घर में जो भी आवे उसका आदर करे। नारी को चाहिए सदाचारी रूप से ही जीवन जिए। नारी को चाहिए शुश्रूषया, सबकी सेवा, सोहृदेन, सबको अपना माने, और बाचा मधुरया च भो। नारी को चाहिए उसकी वाणी में मधुरता होनी चाहिए। परिवार कभी बिखरेंगे नहीं, घर में आनंद ही आनंद होगा। सत्य, प्रेम, करुणा, इन 3 के ऊपर कल का एक विस्तार से व्याख्यान होगा। नारी के अंदर जिन गुणों का वर्णन किया, शुश्रूषया, सेवा, उसकी सेवा घर का कैसा डेवलपमेंट करती है। सो हृदय न सबको अपना बना लेती है। उस घर में कैसे भगवान आकर के बैठ जाते हैं, ये कल फिर आप 9 बजे सुनिएगा। और आइए हम और आप सब अपने, आप कुछ बोलेंगे तो नहीं तो कोई माइक दीजिएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की। जैसा आप बोल रहे हैं बोलिए। गुरु जी आपके चरणों में चरणवंदन। आपने जो बताया, मैं कहूँ आजकल हमारे कोर्टों में सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है वो आ रही है फैमिली कोर्टों में। सबसे ज़्यादा मुकदमेबाजी जो चल रही है वो आ रही है इसी पारिवारिक न्यायालय में। अगर गुरुजी आपकी बात पे थोड़ा बहुत भी अमल कर लिया जाए तो जो मुकदमों का अंबार है ये कम हो जाएगा। जैसा आप कम क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। आपने इतनी सुंदर, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, बस लोगों तक ये बात पहुंचे और लोग इसको स्वीकार करें। क्योंकि जो कोर्ट्स में है, मेरी भी पोस्टिंग रही है, तो वहाँ जो आप बता रहे हो यही लड़ाई है, इसी ईगो के ऊपर लड़ाई है, और बहुत लंबी चलती है, बहुत ज़्यादा चलती है। तो जैसा आपने ये सुंदर विचार रखा, ये अगर जितने भी लोग सुने तो निश्चित रूप से ये परिवार जो टूट रहे हैं वापस मिलेंगे, प्रेम रहेगा। इसी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस बोलने का बड़ा असर लोगों के ऊपर होगा। धर्म यात्रा कार्यक्रम से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। वीडियो को आगे जरूर भेजिए जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। युवा पीढ़ी के लिए यह किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। और मैंने जितनी भी बातें कही हैं आपको गीता, महाभारत, रामायण इत्यादि का प्रमाण देके, क्योंकि मेरी बात कोई बिना प्रमाण के होती नहीं है, तो आप बढ़िया जीवन जिए, सुखमय जीवन जिए। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है।
और हम जिंदगी के अंतिम छोर तक इस समाज को बांधने के लिए ही कार्य करते रहेंगे, इसको बिखरने नहीं देंगे, परिवारों को टूटने नहीं देंगे, बताते रहेंगे पत्नी का क्या धर्म है तो पति का क्या कर्तव्य है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्ष में हमारी बात ये समाज सुनेगा जरूर। आप अपने हृदय की भावना मैसेज में लिख करके भेजिए और हम उस गुरु को वंदन प्रणाम करते हैं। वही धरती पर हाड़ मांस का पुतला बन करके आता है और हमारा कल्याण करता है। हम उनके चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं। आइए सुंदर सी पंक्ति के साथ में और उसको बिल्कुल सुनते हुए उसके तत्पश्चात फिर हम आज के कार्यक्रम को विराम। आप भी यहाँ जितने भी बैठे हैं बड़े भाव के साथ में इन पंक्तियों को सुनिए। इन पंक्तियों में बड़ी गहराई है और ये पंक्तियाँ हैं ये किसी साधारण पुरुष के लिए नहीं है, वो तत्व धरती पर उतर के आया है, जिनके द्वारा हमारा जीवन खड़ा हुआ है, जिनके द्वारा हमें विचार मिले हैं, अनादिकाल से है वो। उसको ही हम प्रणाम करके फिर हम अपने शयन काल में जाएंगे। तुम ही हो मेरे गुरुदेव, तुम ही हो मेरे ये मन खुशहाल तुम ही से है। गुरुदेव तुम ही हो मेरे ये मन खुशहाल तुम ही से है। मेरे जीवन का हर संगी, मेरे जीवन का हर संगी, सभी सुर ताल तुम ही से है। गुरुदेव तुम ही हो मेरे ये मन खुशहाल तुम ही से है। गुरुदेव तुम ही हो मेरे ये मन खुशहाल तुम ही से है। तुमसे विद्या, तुमसे बुद्धि, तुमसे हर ज्ञान पाया, तुमसे मैंने सीखा है जीना, तुमसे ही सम्मान पाया। कांटे भरे हुए रास्तों से मुझको तुमने ही पल पल बचाया। होए हर मोड़ पे है मेरी जीत, होए हर मोड़ पे है मेरी जीत, ये घर धन माल तुम से है। गुरुदेव तुम ही हो मेरे ये मन खुशहाल तुम ही से है। गुरुदेव तुम हो मेरे ये मन खुशहाल तुम ही से है। जब से है थामी उंगली तुम्हारी, ठोकर नहीं मैंने खाई। सोचा नहीं था मैंने कभी जो हर चीज वो मैंने पाई।